नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिन समस्याओं को लेकर कई फरियादियों से बातचीत की, उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर अपनी समस्या बताने वाले फरियादियों से बातचीत करते हुए अधिकारियों को उन पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मेजर नरेश कुमार सकलानी ने उनकी भूमि पर निजी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लघु सिंचाई नहर बनाने की शिकायत दर्ज की गई और जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। सावन मास के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत राज्य में सक्रिय उन असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जो कि साधु संतों का भेष धारण कर श्रद्धालुओं को भ्रमित करने और ठगने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक धार्मिक आस्था का केंद्र है जहां सावन में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने आते हैं। ऐसे में किसी को भी धार्मिक भावना आहत न हो और देवभूमि की पवित्रता बनी रहे, इसलिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। बहुत पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं, भगवान महादेव की धरती है। वहीं मां गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर जहां लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। सीएम धामी ने मां नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की और इस दौरान अधिकारियों को यात्रा मार्गों की समय से मरम्मत, सुरक्षा रेलिंग की स्थापना, सभी प्रमुख पड़ावों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एम्बुलेंस और टेलीमेडिसिन सेवाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि यात्रा के दौरान या स्थानीय लोक कलाकारों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को यात्रा से जोड़ने के साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे वर्ष 2026 की यह दिव्य यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अविस्मरणीय अनुभव बन सके। देखिए, नंदा राजजात यात्रा हमारा, वो भी पूरे उत्तराखंड का एक महाकुंभ जैसा हमारा उत्सव है और ये यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। उसको लेकर जहां पहले भी, आज से पहले भी 3 बैठकें और आज चौथी बैठक हमने यहाँ पर आज हमारी संपन्न हुई है। उस बैठक में पूरी यात्रा के बारे में योजना बनाई गई है, कैसे हमारे जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनको ठीक किया जाए, कैसे वहां के मार्गों को ठीक किया जाए, यात्रा का संचालन कैसे हो। बीच में हमने सभी जनप्रतिनिधियों से भी, सभी यात्रा के स्टेक होल्डर से भी, सभी लोगों से संवाद किया था। केवलचौड़ के बंदोबस्ती क्षेत्र से नैनीताल जिला पंचायत सदस्य की बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी दीपा धर्मवाल के समर्थन में बीजेपी की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कालाडूंगी के विधायक वंशीधर भगत, नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे दीपा धर्मवाल के लिए जनता से वोट मांगते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान हर खबर की टीम ने बैठक में मौजूद नेताओं और लोगों से चुनाव को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा इन सब से, जो आप भी सुनिए। परिवार ने देवलचौड़ बंदोबस्ती से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी समर्थन में आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। तमाम बड़े चेहरे हैं, एक बड़े चेहरे बेहतरीन चेहरे तमाम बड़े पदों में समय जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है सभी विजयी होंगे और बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे। एक रिकॉर्ड कायम होगा जैसे नगर निगमों में हुआ है, सबके सब हमारे जीते हैं।
ऐसी जिला पंचायतों में भी सबके सब हमारे लिए। दूसरी बैठक का आयोजन किया गया है बड़ी जनता जिले के अंदर, क्या कहेंगे दीपक धर्माल किस प्रकार से आगे जीती जाती तो आगे किस सारी चीजें घटने वाली है? जीता धर्माल अच्छे मतों से जीतेंगे, बहुत बम्पर मतों से जीतेंगे। आगे फिर जो जीतेगा उसकी जो कार्रवाई होगी वो होगी। और से बंसी सभा का जो बेहद ही आरोपी चेहरा है भाजपा का, उनकी तरफ से खास तौर से कहा गया है कि दीपक धर्माल को जिताने के लिए लगातार यहाँ पर जो भारी समर्थन दिया जाए जनता की तरफ से। जो प्रत्याशी है जिला पंचायत सदस्य की, उनसे जानते हैं मैम, आज काफी बड़ा जनसमूह आपके समर्थन में पहुंचा है, बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, तमाम बड़े चेहरे भाजपा के आपके समर्थन में दिखाई दिए, क्या कहना चाहेंगी जनता से और कैसा देखती है इस बैठक को? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तो हमें मतलब लोगों का हमें भरपूर प्यार और सम्मान मिल रहा है, और इसी तरह हमको सम्मान और प्यार मिलेगा तो आगे भी हम विकास कार्यों में बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत विकास करेंगे भी। आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो यहाँ पर लगातार होते रहे और उनकी जरूरत है? यहाँ पर मेन विकास कार्य तो यहाँ सड़क की समस्याएं, जैसे पानी की, सौर ऊर्जा, ये चीज समस्याएं, इसको हम आगे भी अभी भी हमने किया है और आगे भी करेंगे हम लोग। इसमें हमारा भरपूर योगदान रहेगा। खासतौर से आप देख सकते हैं जो दीपक धर्माल है प्रत्याशी है यहाँ पर 20 देवेश्वर बंदोबस्ती से जिला पंचायत सदस्य की, सबसे बड़े चेहरे मेरे पास मौजूद है और केंद्रीय मंत्री है, अभी सांसद है। सर, बड़ा मीटिंग आयोजित की गई, आप बड़े चेहरे यहाँ पहुंचे, तमाम बड़े लोग थे, मकसद यही है कि गांव की सरकार द्वारा से बनाया नैनीताल जिले में कैसे देख रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेके भी कहीं ना कहीं जो सस्पेंस है लगता है कि आप खत्म करवाएं? अभी तो जिला पंचायत अध्यक्ष का कोई सवाल ही नहीं है, अभी तो जिला पंचायत के सदस्यों को ही हम चुन रहे हैं। वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी करेगा वो नेतृत्व को हम मानते ही हैं, जिसको भी बनाएंगे, जिसके लिए कहेंगे। पहले तो हमारा इस समय मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जिला पंचायत के सदस्य जीते, और जिस तरह से लोगों में उत्साह है इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे उत्तराखंड में हमारी त्रिस्तरीय पंचायत की सरकार भी बनने को जा रही है। अजय भट्ट जी ने भी क्या साफ कहा है कि गांव में सरकार बने भारतीय जनता पार्टी की, उनका ये लक्ष्य रहेगा। एक बड़ा चेहरा आनंद सिंह धर्माल के तौर पे मेरे साथ मौजूद है। एक बड़ी बैठक का आयोजन दीपक धर्माल के समर्थन में उतरा है और जनता से लगातार अपील की है, कैसा देखते हैं क्योंकि लंबे समय से आप इस क्षेत्र में राजनीति करता है? मैं पहले तो जो जनता ने हमें भरपूर प्यार दिया, जनता का धन्यवाद अदा करता हूँ, और अपने शीर्ष पार्टी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और मोदी जी का, हमारे सरकार ने जो हमारी मैडम को टिकट दे के यहाँ की पार्टी ने विश्वास जताया, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। आगे भारी मतों से जीतकर हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो एक पार्टी का छोटा सिपाही हूँ, कई साल से पार्टी ने मेरे को यहाँ विश्वास जताया। इससे पहले मैं बिलासपुर में हल्द्वानी जिला पंचायत सदस्य, हल्द्वानी फिर जिले में वाइस चेयरमैन रहा जिला पंचायत में, और आगे भी जनता का भरपूर प्यार है। भारी मतों से हम इस सीट को जीतेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। लगातार देखिए आनंद सिंह धर्माल विकास की यहाँ पर सोच लेकर के कहीं ना कहीं जनता के सामने जा रहे हैं, और अपनी धर्मपत्नी के साथ जो चुनाव में को उन्होंने रण में उतारा, उसका यही मकसद है कि जनता को यहाँ पर सभी सुविधाएं दे पाए। इसलिए वो लगातार इस क्षेत्र से राजनीति करेंगे और कहीं ना कहीं दीपक धर्माल के लिए जनता से लगातार वोटों की अपील की जा रही है। तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे आज इस बैठक में थे और मकसद यही था कि दीपक धर्माल के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाया जा सके। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी। इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है। नारायणबगड़ विकासखंड में कोटली जिला पंचायत सीट इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है और इस पूरे क्षेत्र में पैतौली डुंगरी में सबसे ज्यादा ओबीसी परिवार रहते हैं। कोटली सीट पर ओबीसी महिला आरक्षित सीट होने के बाद शांति देवी निवासी डुंगरू, कमला देवी निवासी सीरी, साक्षी नेगी निवासी कोथरा, सुमन उनियाल निवासी डुंगरी, अमृता बुटौला निवासी कठौली सीट से जो है नामांकन कराया गया है। इन सभी दावेदारों ने जहां शांति देवी जातीय आरक्षण के चलते ओबीसी हैं, वहीं अन्य दावेदार मायके क्षेत्र से ओबीसी क्षेत्र घोषित होने के चलते ओबीसी आरक्षित सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। पंचमंडा समुदाय से संबंधित ये शिकायतें कल भी हमारे पास आई थी और आज भी हमारे पास आई है कि यहाँ की जो महिलाएं विवाहित होकर हमारे क्षेत्रों में अभी जो है
उनका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट इशू ना किया जाए, या फिर जो इशू किया जा रहा है वो किस आधार पर किया जा रहा है। तो इसके लिए हमने जो है, क्योंकि ये केवल हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, जो अन्य जो तहसीलें हैं हमारे चमोली जिले में हर जगह निर्धारित किया जा रहा है, तो इसके लिए हमने विधिक राय के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता को लेटर में यहाँ से भेज रहे हैं, और उनकी राय आने के बाद ही आगे को जो भी दिशा निर्देश हमें जिले से प्राप्त होंगे तो आगे हम कार्रवाई करेंगे। मौका दिया अपनी बात को रखने का। भाई साहब, क्या हुआ है कि जो हमारा पेनखंडा समुदाय क्षेत्र है, जो उनको क्षेत्र के आधार पर आरक्षण प्रदान हुआ है सरकार के द्वारा सन 2016 में, और जो लागू हुआ 2017 में, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यह जो आरक्षण है वह जोशीमठ में निवासरत व्यक्तियों को ही दिया जाता है। लेकिन वहाँ की जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हमारे तहसील या ब्लॉक में हो चुकी है, वह महिलाएं भी उस आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, जबकि वह क्षेत्र से बाहर आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी सविन बंसल आपदाग्रस्त सुदूर गांव बटौली की भीषण पगडंडी पार कर अंतिम ग्रामीणों से मिले। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर समय ग्रामवासियों के साथ है। अतिवृष्टि से तबाह शेरुखाला मार्ग को प्रशासन ने रातों रात दुरुस्त कराया। सभी 96 परिवारों को 4-4 हजार रुपए प्रतिमाह किराए के लिए 3.84 लाख का एडवांस चेक मौके पर दिया गया और 15 दिन में हेलीपैड निर्माण की तैयारी, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की निगरानी के लिए ANM की तैनाती, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल के पास किराए का घर लेने की सलाह और 3 महीने का खर्च भी दिया गया है। कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसको लेकर उत्तराखंड शासन ने ABC कैटेगरी में 3 प्लान बनाए हैं और जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था, कावड़ियों का रूट और अन्य सावधानियों को चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर सचिव विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कावड़ यात्रा सीधे 5 राज्यों से जुड़ी हुई रहती है। इसमें सभी के साथ बैठक कर कोऑर्डिनेशन बनाया गया, जरूरी दिशा निर्देश भी तय कर दिए गए हैं। ये कांवड़ को लेकर ऑनरेबल CM के लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर, मेरे लेवल पर भी कई बैठकें हुई हैं। क्योंकि कांवड़ यात्रा 5 राज्यों से जुड़ी होती है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहां से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इन सभी 5 राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हो चुकी है, हमारे चीफ सेक्रेटरी द्वारा भी ली गई थी हरिद्वार में। अभी 2 दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा एक बैठक मेरठ में ली गई थी, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। यात्रा को लेकर रूट प्लान बड़ा ही क्लियर है, स्पष्ट है, उसको बड़ा विस्तार से यहाँ बता पाना संभव नहीं होगा। देहरादून जिला प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर आपदा प्रभावित बटौली गांव में दूसरा वैकल्पिक रास्ता तैयार कराया। हालांकि ये रास्ता पहले रास्ते की तुलना में छोटा है। डीएम सविन बंसल ने निरीक्षण के दौरान इसके निर्देश दिए थे और इसी के साथ डीएम ने प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीणों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए ANM नियमित दौरा करेंगे। मैं जो यहाँ पे बिटोली गांव में ग्रामीण वासी हैं उनके साथ एम्पैथाइज करता हूँ कि रियलिटी में परिस्थिति भीषण है और जो कनेक्टिविटी है वो बाधित हुई है रियली। लेकिन ऑनरेबल CM के ये निरंतर निर्देश रहते हैं। प्लान हमारा ऑलरेडी रेडी हो गया है और ये जो समस्या है यहाँ की उसको फैक्टर इन किया गया है। तो जो हमारी पोलिंग पार्टीज या हमारे जो ग्रामवासी हैं ये इंश्योर किया जाएगा कि उनको अपने वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने में कोई बाधा ना आए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पौड़ी जिले में जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर कुल 38 निर्वाचन क्षेत्रों से 181 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। 3 दिन चली नामांकन प्रक्रिया में कुल 5 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के जो है और से मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर यादव ने 3 दिन तक चली नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया 5 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को निरस्त किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी 38 निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। नमस्कार, मैं प्रिया रावत हूँ। मैं पुत्री श्री विक्रम सिंह रावत की बेटी हूँ, जिन्हें आप सब विक्रम भैया के नाम से भी जानते हैं। मैंने व्यासी थलीसैंड वार्ड से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु प्रत्याशी के रूप में प्रतिभाग लिया है। जब 3 तारीख को मेरा नामांकन हुआ था, उसके बाद से थोड़ा डर था कि क्या पता कागज रुक जाए, ये हो जाए, पर आज 9 तारीख को हमने नामांकन की पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी है और प्रत्यक्ष रूप से मैं अब एक प्रत्याशी बन गई हूँ। और इसलिए मुझे अब हर्ष है, उल्लास है कि अब मैं भी अब जो है जनसंपर्क में जाऊंगी और लोगों से बात करूंगी और अब और दिल अच्छा हो रहा है। टीला की सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। और मैं 29 टीला से इस समय दावेदारी करने जा रही हूँ। एक तरह से तो ये सामान्य सीट थी। मेरे जो प्रतिद्वंदी है वो 2 पुरुषों के रूप में है और मैं महिला हूँ। और मेरी जो प्राथमिकताएं रहेंगी, मेरा तो मुख्य ध्येय यही है कि हमारे क्षेत्र का पलायन रुके, वहाँ पे स्वरोजगार हो, वहाँ पर लोगों को क्या रोड की अच्छी सुविधाएं मिले। रोडों की स्थिति बहुत खराब है। मेरा वार्ड पठोरा 16 वार्ड से आदमी वहाँ लड़ना छो और मैं चाहन की हमारे क्षेत्र भी विकास में एक घर में रहन, पहाड़ में रहन कि निरन शहर इलाका में नहीं रहते, जन की बहर बेटा कहाँ छेन लड़ना खोले के। और हमार महिला हम तो पहली बार में हम बोलना छो और हमार महिला के दबी की दबी रहेगी। पर ये बार में भी मैंने बार की मैं भी मैदान में कूद मारूंगा। मैं भी देखो कि होन क्या चाहिए राजनीति से उतर थी, होन क्या चाहिए हम तो योजना पता लगा, मेरी योजनाओं से जुड़ू लो और अपर लोग होते बतलाओ, क्षेत्र लोग होते बताओ। और एक में समूह मजदूर सबसे पहले में ये अनारमक समूह की बनी है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये द्वारा हमसे थोड़ा इत बुला कर हिम्मत मिल। बढ़िया जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। पूरे क्षेत्र के जो है ये 2 चक्कर जो है हमारे पूरे हो चुके हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं और बड़ा जन समर्थन जो है प्रिया को मिल रहा है। और एक लोकप्रिय जैसे कि प्रत्याशी होता है, ऐसी प्रिया नजर जो है थलीसैंड के लोगों के जहन में उतर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जो समस्याएं हैं, वैसे समस्याएं तो अनगिनत होती हैं और उनका समाधान जो है हो नहीं पाता है। हमारे यहाँ जो कुल आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे वो 181 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए थे, जिसमें विभिन्न कारणों से 5 नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुए हैं। जो विद्यमान नाम निर्देशन पत्र पाए गए हैं उनकी संख्या 176 है। जो निरस्त हुए हैं उनमें एक का प्रस्तावक दूसरे बार का होने की वजह से निरस्त हुए हैं। 2 लोगों के शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं थे और 2 लोगों ने जो नाम निर्देशन पत्र के साथ जमानत राशि जमा करनी होती है आयोग के निर्देशानुसार, वो नहीं जमा की।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पौड़ी जिले में जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर 38 निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 176 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से नाम वापसी के पहले दिन कुल 6 उम्मीदवारों द्वारा अपने नाम वापस ले लिया गया है। जिला पंचायत सदस्य पद के आरओ और मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर वीके यादव ने बताया कि 6 उम्मीदवारों द्वारा अपने नाम वापस लिए गए हैं। अब 170 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि नाम वापसी लेने के वक्त में और अभी वक्त है, अब कितने लोग नामांकन पत्र वापस लेते हैं, उसके बाद उम्मीदवारों की सही स्थिति क्लियर हो पाएगी। जब नाम निर्देशन पत्रों का हमने जांच की थी, उसके बाद में 176 हमारे वैध नामांकन पत्र पाए गए थे। उसमें से आज 6 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र अपने वापस लिए हैं, जिसमें द्वारी खाल से 3 लोगों ने वापस लिया है, थलीसैंण से 1 व्यक्ति ने वापस लिया, जबकि पौड़ी से, लोहाली और डोब श्रीकोट से एक नामांकन पत्र वापस हुआ है। तो इस प्रकार से 170 नाम निर्देशन पत्र आज की डेट में वैध बचे हैं। यदि कल भी अगर कुछ और लोग नाम निर्देशन पत्र वापस लेते हैं तो स्थिति थोड़ा बदलेगी। उत्तराखंड में बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है और इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही कहा कि जिस प्रकार से पंचायत चुनावों में निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनकर सामने आ रहे हैं, वह भविष्य के लिए शुभ संकेत है। चुनाव में तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और हमारे सभी जगह जो जिला पंचायतों में समर्थित उम्मीदवार हैं वो बड़ी मजबूत स्थिति में है। क्षेत्र पंचायत में भी अच्छी स्थिति है और एक सुखद जो अभी सूचनाएं आ रही हैं वो निर्विरोध प्रधान ग्राम प्रधान की संख्या काफी हो रही है और ये बहुत अच्छा सुखद संकेत है प्रदेश के लिए भी और अच्छे लोगों को लोग चुन रहे हैं। देहरादून के डीएम अपने तेज तर्रार प्रशासनिक कामों और जनता की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में उन्हें लोक रत्न हिमालय सम्मान से नवाजा गया है। आपको बता दें कि यह सम्मान पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था की ओर से स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया और इस मौके पर लोक कलाकारों ने लोकगीतों से समा बांधा। वहीं मौजूद अतिथियों ने अपने संबोधन में जिलाधिकारी की उपलब्धियां भी गिनाई। अतिथियों ने कहा कि देहरादून के डीएम ने कार्यभार संभालते ही स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यशैली सुधार दी। पर्वतीय बिगुल संस्था का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा। जैसे मैंने शेयर किया है कि हमारे जो सामाजिक चेतना है वो इन फोरम्स के जरिए जाहिर होती है और हमारे आज इस इवेंट में पद्मश्री से नवाजे गए हमारे महानुभाव राज्य आंदोलनकारी हमारे वृद्धजन बुद्धिजीवीगण और हमारे दूर दराज से आए नागरिकगण, मैं उन सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये मैं जरूर एश्योर करता हूँ कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो जनहित में अपने एफर्ट्स को एनहांस करेगी, एलिवेट करेगी। और बहुत सुंदर प्रस्तुति। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन के बिजली घर में तैनात एक संविदा कर्मचारी राजन की बिजली के खंभे से गिरकर मौत हो गई। कर्मचारी पास ही के गांव नारसन खुर्द का रहने वाला था। कर्मचारी की मौत के बाद गुस्साए परिजनों के साथ में ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर राजन के शव को बिजली घर पर रखकर पूरे बिजली घर पर कब्जा कर लिया और पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप कर दी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराने का प्रयास किया, पर इस बीच जो है विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। नारसन खुर्द का रहने वाला था, प्रमोद का लड़का था जी वो, ठीक है।
राजन इसका नाम था। और हरडी ठीक। और जी क्या नाम 8:30 बजे सुबह ये ड्यूटी पर गया। दो लड़के जिसके साथ से स्टार्ट किए। और जी जब मासी मतलब ऊपर खंबे पर चढ़ रहा था वो, तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि लड़कों ना, हमें तो ये पता नहीं कि हम तो घर पे, उन्होंने कहा कि नहीं, कहा कि बिजली ऑन कर दो। ठीक जी। तो उसके बाद में लड़के क्या बमे मार नहीं रहे बिल्कुल भी। तो ये वहाँ से चले गए जो खेल रहा था। कहते एक देर में जी ये हादसा होगा जो ऊपर से वो फिर नीचे। दो लड़के नहीं कहते, स्टाफ कहते जी 2 लड़का। भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में ग्रीष्मकालीन तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच गया है। केदार घाटी में मानसून लौटने के बाद भी प्रतिदिन ओंकारेश्वर मंदिर में सैकड़ों तीर्थयात्री पूजा पर अर्चना कर मनौती मांग रहे हैं और मंदिर समिति से मिली जानकारी के अनुसार ग्रीष्मकालीन की अवधि में भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में 18,427 पुरुषों, 12,636 महिलाओं के साथ में 32,974 तीर्थयात्रियों ने पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर विश्व समृद्धि की कामना की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला